औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास उस चैप्टर का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसके हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो कि टाइटली बॉन्डेड हैं न्यूट्रल एटम में, और जो न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। ताहम मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। इस तरह कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और न्यूक्लियस जो है उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जब उनको हम किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए असर लाते हैं तो वो किसी खास डायरेक्शन में बहना शुरू कर देते हैं। मेटल्स में भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल बहता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसके नतीजे में जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में बढ़ते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्जेस के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब बहने से दोनों सिचुएशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। हम ऐसे ही बात करते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस बहें या नेगेटिव टू पॉजिटिव बहें या दोनों सेम टाइम बहें तो तब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजरता है। इसी तरह से मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम ये जो चार्जेस हैं मेटल्स के अंदर है या वो इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में है, तो जब हम उनको किसी भी जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे होते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे होते हैं, तो फिर हम उनको थ्रू अ सर्किट किसी भी उनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब वो एसोसिएट होते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाती हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे नेगेटिव एक साइड पे, तो फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और अगर हम थ्रू आ कंडक्टर उनका कनेक्शन करें तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस जो हैं वो बहना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कि वहाँ से करंट गुजर रहा है। अब हम बात करते हैं कि करंट है क्या। हमारे पास इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने की शरह थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज के गुजरने की शरह जो है, या किसी भी कंडक्टर में से या किसी भी वायर में से चार्ज के गुजरने की जो शरह है उसको हम करंट कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास करंट जो है उसका फॉर्मूला अगर हम देखें, सपोज करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। अगर हम करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करें और टाइम हमारे पास T, तो फिर फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q ओवर T। अब हमारे पास इसका यूनिट जो है वो एम्पियर है। करंट का जो यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में वो क्या है, एम्पियर है। उसके अलावा अब इसका मतलब ये है कि अगर वन कॉलम चार्ज गुजरता है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एक कॉलम चार्ज गुजर रहा है और यूनिट टाइम मीन्स कि एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में एक कॉलम चार्ज गुजरता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। एम्पियर हमारे पास बड़ा यूनिट है। इसके अलावा कुछ स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी आ जाते हैं। मिली एम्पियर हमारे पास होता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -3। इसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -6। माइक्रो एंड मिली, तो इस एम्पियर जो है वो हमारे पास एक बड़ा यूनिट है।
इसके लिए हम कुछ छोटे यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आइएगा, ये हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि किस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो, या एक बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक साइड पे इकट्ठे होते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक साइड पे इकट्ठे होते हैं, उनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। और जब हम किसी भी कंडक्टिंग वायर के जरिए उनका कनेक्शन करें तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस जो है वो बहना शुरू कर देते हैं, और बैटरी की जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से आगे किस तरह से वो डिक्रीज हो रही है जब चार्जेस जो हैं वो उस कंडक्टर के अंदर बहते हैं और एनर्जी को कैरी करते हैं, किस तरह से वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है और कन्वर्ट हो रही होती है लाइट, हीट और कुछ दूसरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो ये सबसे पहले आप स्कीम देखिए इसकी। ये आपके पास बैटरी के अंदर यहाँ पे ये चार्जेस हैं आपके पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे मिक्स हैं। उसके बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल का नाम दे दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। क्या किया जाता है कि थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इनका आपस में कनेक्शन कर दिया जाता है और यहाँ पे कोई भी लैंप, लाइट, बल्ब जो है वो हमने लगा दिया। अब होता क्या है कि सपोज कि यहाँ पे जो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो क्या होगा कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस जो होते हैं वो बहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो बह रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से वो पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब बहना शुरू कर देते हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो बह रहे हैं ये सर्किट के अलॉन्ग यहाँ पे। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पे। जब ये बह रहे हैं यहाँ पे तो फिर आपके पास ये जो बैटरी की एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है यहाँ पे। ये जो चार्जेस बह रहे हैं अराउंड द सर्किट, ये उस एनर्जी को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को। अब यहाँ पे कोई लाइट बल्ब लगा दिया गया है, यहाँ पे लाइट बल्ब, तो लाइट बल्ब जो है, ये लैंप जो लगाया गया है, वो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है इसको इस्तेमाल करता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट एंड हीट में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट। लैंप बल्ब जो है उसने उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट और हीट में। यहाँ पे अगर कोई फैन या कोई दूसरी इस तरह की इलेक्ट्रिक बेल लगा दी गई है, फैन लगा दिया गया है, तो फिर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। और अगर कोई इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया है वहां पे तो साउंड एनर्जी में। मीन्स के एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। और ये जो चार्जेस हैं ये इस तरह से बहते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वहां से ये दूसरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इस तरह से चार्जेस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव जो है एंड उसकी जानिब बहते रहते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो यूज्ड अप नहीं होते, सिर्फ एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन चार्जेस या चार्ज कैरियर जो हैं वो इस प्रोसेस के अंदर यूज्ड अप नहीं होते। यहाँ पे हम एक और टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हम एक और टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के हम एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।